अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी खैर आफियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड गुजार रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, बात ऐसे है कि आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते के अंदर यूरो यूएसडी हमारे साथ क्या करेगा, उसके साथ एंट्री और एग्ज़िट सिग्नल क्या होगा, हमारे साथ गोल्ड क्या करेगा, उसका एंट्री और एग्ज़िट सिग्नल कौन सा होगा, और हमारे साथ जीबीबीएसडी क्या करेगा। इन सभी सिग्नल्स को हम देखेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे और एक जो सबसे अहम चीज़ जो सबसे अलग भी होगी कि इनका हम साथ में एविडेंस भी देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर इस तरह के सिग्नल ने किस तरह का काम किया है। तो मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी के डे 1 चार्ट के ऊपर हम आप आ गए हैं और देखिएगा कि यहाँ पर हमारे लिए क्या सिनेरियो खड़ा है और उसको किस तरह से हमने टैकल करना है। टेक्निकली अगर हम देखें, यूरो यूएसडी की अभी जो कंडीशन है एक चैनल के अंदर है। कैसे चैनल के अंदर है मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हमारी एक लोअर लाइन और ये हमारी एक अपर लाइन लग गई है, तो ये हमारा एक चैनल ड्रा हो गया है। चैनल के अंदर हम देखें ये मूव कर रहा है, तो जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक चैनल के अंदर है। अगर ये चैनल के अंदर है तो यकीनन ये जिस जगह पर खड़ा है वहाँ से ये सेलिंग मूव लेगा। क्यों? क्योंकि इसने लोअर चैनल लाइन को तो टच करना ही करना है। तो यहाँ से टच करने के बाद नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा उसकी डिटेल में हम जाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एंट्री और एग्जिट सिग्नल कौन सा मिलेगा। तो एंट्री और एग्जिट सिग्नल लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। सबसे पहले हम H4 के अंदर आएंगे। H4 के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट कुछ इस तरह का बिहेवियर दे रही है। ये बिहेवियर आप देखते ही समझ गए होंगे कि डे 1 के अंदर हमने देखा कि एक चैनल बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें H4 में भी एक बहुत अच्छा चैनल नज़र आ रहा है, वो कुछ यूँ है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि ये लोअर लाइन को तो टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये दो सिनेरियो हमारे लिए बना देगा। पहला सबसे सिनेरियो जो है वो ये है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक हो गया जी, इसी जगह से थर्ड टच देगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, या फिर ये इसी जगह से ही नीचे आ जाएगा, यहाँ से ही नीचे आ जाएगा। तो देखें, हमने बड़े टाइम फ्रेम को देखा तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्लियर एविडेंस नज़र आएगा वहाँ से ये नीचे ही आएगा। तो कोइंसिडेंसेस अगर हम एक दूसरे के साथ मैच करवाएं तो हम देखेंगे कि डे 1 सेलिंग में आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये वाला सेलिंग बहुत हद तक इम्कान है कि ये सेलिंग में ही आएगा। खैर, इसको और खंगालते हैं कि ये क्या करेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर। अच्छा, चूँकि मंडे को जो ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को कुछ यूँ समझते हैं कि ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो खड़ा कर दे, जिसको हम बोलते हैं जी ये साइडवेज हो जाए। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन इनको हमने ट्रेड कैसे करना है, यहाँ से हमने क्या करना है। यहाँ से हमने जो ट्रेड करना है ना जी, वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। इस चैनल को हम यहाँ से ऐसे एज इट एज ही रहने देते हैं। तो जो पॉसिबल सिग्नल है वो ये है, सबसे पहला जो सिग्नल है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करेगा, ठीक होगा, टेस्ट करने के बाद ये ऊपर निकल जाएगा। ये पहला सिनेरियो पॉसिबल है। उसके बाद ये सेलिंग मूव देगा, लेकिन इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। फर्स्ट ट्रेड, अगर ये ऐसा करता है तो बाय की जो ट्रेड होगी हमारी कुछ यूँ होगी कि हमारा जो एंट्री लेवल होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक हो गया, ये हमारा एंट्री लेवल होगा और यहाँ पर हमारा एसएल होगा, और कम से कम 1:2 हमारा प्रॉफिट होगा। 1:2 यहाँ पर हो गया, ये हमारा प्रॉफिट होगा, और यहीं पर ये पॉसिबल है रेजिस्टेंस ले, लेकिन हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे, 1:2 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम फिर सेलिंग का वेट करेंगे। सेलिंग कहाँ से करेंगे? यकीनन हम इस एरिया से सेलिंग एंट्री फाइंड करेंगे जहाँ पर इसकी अप्रोच होगी। खैर, ये एक अलग चीज़ है, ये जब सिग्नल आएगा तब आपके साथ ये भी डिस्कस कर दिया जाएगा। अब ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो के अंदर हम क्या देख रहे हैं? तो दूसरे सिनेरियो के अंदर हम देख रहे हैं क्लियर ब्रेकआउट होता हुआ सेलिंग वाली साइड पर। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा हम इसको सेल कर लेंगे। सेल कैसे करेंगे, इसकी ट्रेड कैसे करेंगे, उसके लिए हम चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं,
जूम आउट करने के बाद हम देखेंगे जो क्लियर पिक्चर है H4 के अंदर वो ब्रेकआउट की नज़र आ रही है। यहाँ तक ब्रेकआउट होता है, कम से कम यहाँ तक अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इसको वेट करेंगे वापस जाने का, टेस्ट लेने का। टेस्ट लेने के बाद फिर हम इसको सेल में बैठ जाएंगे। यहाँ तक सेलिंग एंट्री ज़्यादा मजबूत होगी बाइंग से, लेकिन दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जिस साइड पर चाहें आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका एंट्री लेवल लेंगे, इसको याद रखिएगा। और इसका एसएल थोड़ा बड़ा होगा और टीपी भी इसका कमोपेश 1:2 तक होगा। सो एग्जैक्ट 1:2 है। ये यूँ समझ लें कि ये लेवल्स की एंट्रीज हैं, जहाँ पर जिस जगह पर अभी खड़ा है यहीं से अगर हम अपॉर्चुनिटी उठाते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट निकाल के एक साइड पर हो जाएंगे। ये H4 की ट्रेड है। H4 की ट्रेड आपको जो मंडे का सिग्नल है वो बड़े अच्छे तरीके से हिट करवा देगी इंशाल्लाह प्रॉफिट वाली साइड पर। फॉलो करते रहिएगा। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन हमने देखी है, इस सिचुएशन को हम देखते हैं कि आया कि हिस्ट्री में ये हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर हो चुका है तो कैसे हो चुका है उसको देखते हैं। बाय वाली एंट्री है। बाय वाली एंट्री में हमने देखा क्या है, हमने देखा है कि ऊपर गई है और उसके बाद इस जोन के अंदर जब आई है तो हमने बाय लिया है, ठीक हो गया। और सेलिंग वाली एंट्री में क्या हुआ है कि जब मार्केट ने नीचे को ब्रेक किया है, जब इस जोन में आई है तब हमने सेल ली है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमारा यही जो पैटर्न है कहीं और नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखें, हमें नज़र आ रहा है डे 1 के अंदर यूरो USD ने दो जगह पर ऐसा ही किया है कि कैसे किया है कि मार्केट गई है ऊपर वाली साइड को, अपने चैनल से निकली है। चैनल कौन सा है जी? ये वाला चैनल है, बाइंग चैनल है। इस चैनल से निकली है मार्केट। निकलने के बाद उसने इस एरिए को जो हमारे लिए एक एविडेंस था सेलिंग एंट्री के लिए, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसी लेवल को उसने फिर से टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद वो बाय में चली गई है, ठीक हो गया। पहला एविडेंस ये है, एज इट एज जैसा हमने सिग्नल लिया है उसी हिसाब से यहाँ पर हुआ है। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर एक और हम देखेंगे कि उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई है तो ये एक एविडेंस था, ठीक हो गया। उसको उसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद वापस आई है। वापस आने के बाद उसने उसी चीज़ को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद वो ऊपर निकल गई है। यहाँ से हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ठीक हो गया। ये प्रीवियस लो उसका एसएल होगा और आगे टीपी लगातार वो टीपी चल रहा है उसका, लेकिन 1:2 जैसा कि मैंने बोला है काफ़ी है, वो लेके निकल जाना है मार्केट से। जो दूसरी एंट्री है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सब्र करने से ही प्रॉफिट मिलता है, जैसा कि अल्लाह ने भी फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मार्केट के अंदर, दुनिया के दस्तूर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप सब्र करेंगे तो अच्छा कमा लेंगे। तो ये एक एविडेंस होगा यूरो USD का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की जानिब। वो पेयर हमारे लिए क्या करके बैठा है देखते हैं जी। दूसरा हमारा पेयर है गोल्ड। गोल्ड के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया है। XAU USD। अच्छा जी, गोल्ड के अंदर हम अगर देखें तो मार्केट बड़ी वाज़ेह है, बहुत ही वाज़ेह है। अभी जो से इसने सिनेरियो बना दिया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है आम लोगों के समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग बैठे होंगे यहाँ से बाय करने के लिए, ठीक हो गया। लेकिन ये एविडेंस काफ़ी नहीं है बाय करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबल है मार्केट बहुत बड़ी सेलिंग मूव दे। तो वो जो सेलिंग मूव होगी वो एक स्पाइक की सूरत में होगी। इसको हमने फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको समझने के लिए हम चलते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। हम H4 H1 किसी में भी आ सकते हैं। मैं H4 में आता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर इस पिक्चर को थोड़ा क्लियर करते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ पर मार्केट अभी खड़ी है बाइंग QML के ऊपर। अच्छा, याद रखिएगा यूरो USD के ऊपर जो हम देख रहे थे सिनेरियो, उसका नाम है FQML। उसको याद रखना है, उसका नाम है FQML। अभी गोल्ड के अंदर बन रहा है QML, क्वासीमोडो पैटर्न, ठीक होगा। ये लो है, ये लोअर लो है और ये इसका नेक्स्ट हाई है, ठीक हो गया। और आगे हायर हाई है। तो लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। उसकी मैं वजाहत बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मार्केट अभी एक वेज की सूरत में नीचे आ रही है, सेलिंग में एक वेज की सूरत में आ रही है। और QML के अंदर ये ज़रूरी होता है कि वेज पहले कंप्लीट हो जाए और अप्रोच के अंदर एक स्पाइक मिल जाए। ये QML है।
अब इस एरिए पर ये जो जोन हमने ड्रा किया हुआ है, ये वाला जो जोन ड्रा किया हुआ है, इस एरिए पर स्पाइक आना चाहिए था, इस एरिए को रिजेक्शन भी चाहिए थी। अगर रिजेक्शन मिलती तो यकीनन हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती। तो होगा क्या कि छोटी छोटी बार बनेंगी, ठीक हो गया, छोटी छोटी बार बनेंगी और वो नीचे को निकल जाएंगी, ठीक हो गया, और फिर नीचे को एक बड़ा स्पाइक लग जाएगा। हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। हमने यहाँ पर जो एंट्री फाइंड करनी है वो दोनों साइड की फाइंड करनी है। सबसे पहली जो साइड है उसको हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा, इस जोन से मार्केट निकलेगी, जैसे ही इस जोन को मार्केट ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर वो टेस्ट करनी आएगी, रीटेस्ट इसको, और टेस्ट पर हम एंट्री लगा देंगे। जैसे हम लगाएंगे तो इंशाल्लाह हमें एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। इसको ट्रेड करने के लिए मैं वाज़ह कर दूं, जो सिग्नल हमने यूज़ करना है वो हमने करना है सेल का। सेल करने के लिए हम यहाँ से बैठेंगे जी, पहली एंट्री हमारी यहाँ से होगी, हमारा एसएल जो होगा यहाँ पर होगा इस बेरिश एंगल से ऊपर, और जो टीपी होगा वो कम से कम 1:2 होगा, और इंशाल्लाह 1:2 हमें मिलेगा। ये हमारी होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम का सिनेरियो देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी सेलिंग मूव स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, याद रखिएगा कि H4 के अंदर अगर प्राइस ऐसा करती है, सेलिंग में आती है, तो हमने सेल करना है, अदरवाइज़ हमने इसमें नहीं घुसना है, वेट करना है मार्केट का। मार्केट कोई ना कोई सिनेरियो कंप्लीट करेगी तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसमें सेल मैं क्यों ले रहा हूँ, गोल्ड के अंदर सेल लेने की जो वजह है वो मैं यहाँ पर बता दूँ। मार्केट जब भी मार्केट एक तरह का यू टर्न लेती है, जिसको हम अक्सर बोल देते हैं कि ये मार्केट के अंदर डबल बॉटम बन गया है, इस चीज़ को देखते हुए जी, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, और ये एक नेकलाइन है, तो भी अभी ऊपर जाएगी, नेकलाइन ब्रेक होगी तो हम ट्रेड करेंगे। अच्छी बात है जी अगर ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग यहीं से बैठ जाते हैं डबल बॉटम की वजह से। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट इसी चीज़ को तो हंट करती है। खैर, अभी मार्केट यहाँ से निकलेगी, क्यों निकलेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर चौपी, इतनी चौपी हो गई है कि ये यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 कमोबेश 10 कैंडल्स ने ऊपर को मूव ली है, और नीचे को जो मूव ली है वो कम से कम 30 कैंडल ने ली है। तो मार्केट इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गई है, तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर अब लिक्विडिटी आएगी, अब पैसा आएगा। पैसा किस साइड पर आएगा, यकीनन सेलिंग वाली साइड के 80% चांसेस है। क्यों, क्योंकि नीचे कुछ एविडेंस पड़े हुए हैं, वहाँ तक मार्केट ने पहुँचना है। मार्केट ने सेलिंग एविडेंस, जो सेलिंग मार्केट का जो सेलिंग एविडेंस है उसके करीब है, जो बाइंग एविडेंस है वो उससे दूर है। बाइंग एविडेंस जो है वो यकीनन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक हो गया। अगर ये डबल बॉटम बना के नेकलाइन को ब्रेक करती है तो ये एरिया है जहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर नीचे, ठीक हो गया। अच्छा, क्यों, क्योंकि नीचे गैप भी पड़ा हुआ है और मार्केट ने डबल बॉटम भी लगाया है और नेकलाइन अभी तक टेस्ट नहीं हुई। जो चीज़ें टेस्ट नहीं हुई मार्केट उनकी जानिब जाती है, चाहे वो आज जाए, कल जाए, परसों जाए, जब भी जाए। तो ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं। अगर ऐसा होता है तो हम सेल करेंगे, सेलिंग वाली हमारी मूव कंप्लीट होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भाई वेट करेंगे, बाय में अभी नहीं बैठेंगे, बाई की अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। जब बाई के करीब जाएगी तब हम मैं सिग्नल इंशाल्लाह इसका अपडेट कर दूँगा। अच्छा, अब मैंने जो अर्ज़ की कि ये देखें, ये मार्केट चौपी हुई है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज हुई है। इस साइडवेज मार्केट की कंडीशंस जब होती है तो मार्केट सेलिंग में आती है, ऐसा मेरा बयान है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं इसको क्लियर करता चलता हूँ साथ साथ। हम देखेंगे गोल्ड के चार्ट के ऊपर ये सिनेरियो हमें मिला है और ये पॉसिबल है। ये जो सिनेरियो है ये साइडवेज है, और जो पॉसिबल है वो यही वाला है जहाँ पर मैंने कैंडल ड्रा की हुई है। ये यहाँ पर ऐसे ही स्पाइक लेगा, ठीक होगा। एक कैंडल के अंदर ले ले, 2 के ले ले, या 3 के अंदर ले ले, ठीक हो गया। अगर ये स्पाइक लेता है तो इसको सिग्नल, उसको ट्रेड करने का जो सिग्नल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ऐसा क्या हिस्ट्री में होता रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम थोड़ा पीछे आते हैं। आप देखें सेम वैसी ही कंडीशन है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुई है। साइडवेज होने के बाद जब मार्केट रुक गई है, रुकने के बाद इस डबल बॉटम के ऊपर उसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है। रिवर्सल कैंडल के बाद वो तेज़ी से निकल गई है। बेसिकली ये एक तरह का फ्रॉड, एक तरह का मार्केट का फ्रॉड कह सकते हैं, मैनिपुलेशन वैसे हम बोलते हैं उसको, कि मार्केट ने अब जी यहाँ पर जाना है, इसने व्हीकल गा दिया बाय कर लो, लेकिन मार्केट उसके अपोजिट जाती है जैसा कि वो गई है। तो यही सिनेरियो यहाँ पर पॉसिबल है अगले हफ्ते के अंदर। तो बने रहिएगा इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने कहा कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो सब्र कीजिएगा, वेट कीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी तीसरे पेयर की जानिब।
जिसका नाम है GBP USD। GBP USD यूरो USD के बाद ट्रेड किया जाने वाला सबसे बड़ा पेयर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। ये यूरो USD की एंट्री को और कंफर्म कर देगा हमारे सामने, और वाज़ह कर देगा। वो कैसे वाज़ह कर देगा कि हम देख रहे हैं कि ये एक मार्केट बाइंग चैनल के अंदर थी। यहाँ पर दो चीज़ें थी, दोनों की मैं वजाहत कर देता हूँ। हम क्योंकि हर बंदा अलग अलग तरीके से देख रहा होता है, तो दोनों की वजाहत कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये हमें सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, वेज भी नज़र आ रहा था। ठीक हो गया, और चैनल में भी थी मार्केट, लेकिन दोनों से ही ब्रेक हो गई है। अगर ब्रेक हो गई है तो कॉन्फ्लेंसेस हो गया, वेज वाले भी सेलिंग में बैठ गए। क्यों? क्योंकि उसने रिजेक्शन दी है, और जो चैनल वाले हैं वो भी सेलिंग में बैठ गए। ठीक हो गया। अब हम H4 के अंदर जाके क्लियर करते हैं और एंट्री फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग की एंट्री है, बाय की पॉसिबल हो सकती है। वो कैसे पॉसिबल होती है हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या नज़र आ रहा है। बने रहिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना कीजिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमेशा नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहेंगी। और यार वीडियो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए, अच्छी लगी है तो यकीनन आप आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को यस कर लें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। H4 में हम देखते हैं जी, चार्ट को रीसेट करते हैं जी। H4 के अंदर जी ये क्लियर ब्रेकआउट हो गया है। ये ऊपर हमारी वेज लाइन हमें नज़र आ रही है डेली की। अब यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो भी एक चैनल है। ठीक हो गया जी, ये एक चैनल बन गया है जी। अब चैनल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, या वो चैनल ख़त्म हो जाता है या वो चैनल के अंदर मूव होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्कैल्पर भी इसके अंदर बैठ सकते हैं। स्कैल्पर क्या करते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक बाय कर लिया, फिर सेल कर लिया, फिर बाय कर लिया, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि मार्केट फिर अपने एक लेवल तक चली जाती है, जो कि फर्स्ट लेवल उसका ये वाला है जी। यहाँ तक मार्केट पॉसिबल है इस तरह से मूव करे। अगर इस तरह से मूव करती है तो हम सब्र का मुजाहरा करेंगे, हमने इसके अंदर एंट्री फाइंड करनी है सेलिंग वाली। ठीक हो गया। और अगर यहीं से ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक होने के लिए दो एविडेंस के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। पहला ये वाला है जी, और दूसरा ये वाला है। ठीक हो गया। इनके ब्रेक होने का वेट करेंगे, जैसे ही ये ब्रेक होगी। और याद रखिएगा यहाँ पर भी हमें एक क्लियर FQML नज़र आ रहा है। FQML अगर ब्रेक होता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें तेज़ी से मिलेगी, क्योंकि यूरो के अंदर भी हम यही देख रहे हैं, गोल्ड के अंदर भी हम यही देख रहे हैं। अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारी सिचुएशन क्या होगी भाई, वो ये होगी कि यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, वेट होने के बाद इसके टेस्ट होने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम सेल के अंदर बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे जी, हम ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट की एंट्री लेंगे यहाँ से, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा TP होगा वो कम से कम 1:2 होगा। इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, ट्रेड को ओपन छोड़ सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड कम से कम 1:2 की लेके उससे निकल जाना है उस मार्केट से। उसके बाद उसका वेट करना है, क्योंकि मार्केट अब जो दौर आ गया, इतना कंपटीशन है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इस मार्केट के अंदर सर्वाइव करना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो लिहाजा मेरे भाइयों सोच समझ के ट्रेड किया करो, ये बहुत मुश्किल है इस मार्केट में आगे बढ़ पाना। तो आई होप कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और उस चीज़ को साथ लेके चलिएगा। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। हम फिर से डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं जी, सेम टू सेम हमें सिनेरियो वही मिला है। मार्केट आई है, मार्केट ने चैनल को ब्रेक किया और नीचे आएगी। दोनों सिनेरियो जो पॉसिबल हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखते हैं एविडेंस क्या कहते हैं जी, क्या हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है? भाई बिल्कुल हो चुका है। सेम वही यहाँ पर हमें मिलने को नज़र आ रहा है, जिसको हम बोल रहे थे FQML क्या चीज़ है जी, यहाँ पर मार्केट आई है। ये एक एविडेंस है जी, जहाँ पर मार्केट को सेल होना चाहिए था FQML के अंदर, लेकिन वो सेल नहीं हुई है, मार्केट ऊपर निकल गई है। मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूव दी है, उसके बाद वो टेस्ट करने के लिए आई है। जैसे ही वो टेस्ट करने के लिए आई है, यहाँ से हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी और 1:2 और फिर आगे मार्केट सोन चलती जा रही है। आई होप कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। इस तरह के एनालिसिस अगर आपको और भी चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और किस पेयर पर आप एनालिसिस चाहते हैं, किस पेयर पर आप सिग्नल चाहते हैं, लगातार किस पेयर पर सिग्नल चाहते हैं, स्कैल्पिंग के अंदर कौन से क्या सिग्नल चाहते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सिग्नल चाहते हैं, यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए और लोग कम से कम ऐसे लोगों से बच जाएं जो बस आपके साथ वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, मार्केट भी मैनिपुलेट कर रही है, और यार सारे मैनिपुलेट कर रहे हैं।
तो इसके अलावा आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी जिससे आप बहुत अच्छा कमा भी पाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, मैं बार बार सब्सक्राइब करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है मोटिवेशन की, मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है और मैं चाहता भी हूँ कि मैं दोस्तों के साथ साथ तरह तरह के एनालिसिस शेयर करूँ, सिग्नल शेयर करूँ, स्ट्रैटेजी शेयर करूँ और भी जो चीज़ें मेरे पास हैं वो सारी की सारी शेयर करूँ। लेकिन सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज़ और शेयर करूँगा। अगर डिमोटिवेशन मिल गई तो मैं यकीनन किसी और शोबे में चला जाऊँगा। तो मैं याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now.